अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है। बैरियर टाउन कराची से मैं बात कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को जवाब दूंगा उस सवाल का जो बहुत ज़्यादा आप लोग आजकल पूछ रहे हैं। सवाल ये था कि बहरिया टाउन कराची में इस वक्त प्राइवेट बिल्डर्स बहुत अच्छी तादाद में काम कर रहे हैं, विच इज़ गुड फॉर द मार्केट। और यहाँ की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ पे फ्यूचर में आने वाली आबादी, या ये समझ लें कि इसको पॉपुलेटेड करने के लिए ये बहुत अच्छा स्टेप है। लेकिन इस सारे स्टेप के दौरान जब बहरिया टाउन के अंदर बहुत सारे प्राइवेट बिल्डर्स काम कर रहे हैं, तो सवाल ये पूछा जाता है कि किन प्राइवेट बिल्डर्स के साथ हम कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं, कौन लोग यहाँ पर क्रेडिबल हैं, ट्रस्टवर्दी हैं, और किन लोगों पे एतबार किया जाए, किन पर ना किया जाए। देखिए, यहाँ पे इट्स ओपन मार्केट, तो यहाँ पे आप ये समझ लें हर एरिया से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा, हर कौम से, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा यहाँ पे काम कर रहा है। मतलब दिस इज़ एन ओपन मार्केट फॉर एवरीवन। तो हर कोई रियल एस्टेट की मार्केट में, कंस्ट्रक्शन में, डेवलपर, बिल्डर लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप वेरी फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए और आपको किसी पर ट्रस्ट भी करना है, तो वो किस तरह से किया जाए। उसके लिए 3, 4, 5 स्टेप्स हैं या पैरामीटर्स हैं, जिसको आप कह लें कि हमने डिफ़ाइन किया आपको जस्ट एजुकेट करने के लिए कि आप अगर इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको यानी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जो हमें यहाँ काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबा अरसा हो गया, तो इस दौरान जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की या एक्सपीरियंस हुई हमारे साथ, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले ये कि यहाँ पे बहरिया टाउन कराची की मार्केट कोई 50 साल या 100 साल पुरानी मार्केट नहीं है। बहरिया टाउन कराची में बहरिया टाउन को काम करते हुए, या बहरिया टाउन की जो मार्केट है इसको डेवलप हुए मतलब मैं समझता हूँ कि 5-7 साल हुए हैं, इससे ज़्यादा का अरसा नहीं हुआ। तो जब बहरिया टाउन में ये कंस्ट्रक्शन का फ़ेज़ है, ये साल 2021 में शुरू हुआ है, और अब ये कह सकते हैं आज साल 2022 है, यानी पिछले कोई 1-2 साल के अंदर ही लोग यहाँ पर एज ए बिल्डर या डेवलपर जो हैं वो उभर के सामने आए हैं। इससे पहले बहरिया टाउन की अपनी इन्वेंट्रीज या अपनी प्रोडक्ट्स थी या प्रॉपर्टीज़ थी जिसको हम लोग सेल करते थे। अब प्राइवेट बिल्डर ने यहाँ पर एंट्री कर ली है। अब यहाँ पर हमारे पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं। इसके अलावा हमारे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो दुनिया भर में कहीं भी काम कर रहे थे, वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लेके आए हैं। अब करना ये है कि किन लोगों पे ट्रस्ट किया जाए, कौन लोग क्रेडिबल हैं, किन लोगों के साथ हम लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके जाएं, क्योंकि एक लंबा अरसा आप लोगों को इंतज़ार करना होता है और ट्रस्ट करना होता है। इसके अंदर सबसे पहला काम आप ये करें कि आप लोग देखें कि इन लोगों के पहले कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ये लोग किस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रॉपर्टी की ऑनरशिप किसके नाम पर है, कौन लोग उस पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड यानी कमर्शियल प्लॉट को या कमर्शियल प्लॉट के उस टुकड़े को ओन कौन करता है, उसकी ऑनरशिप किसके पास है। वो आप चीज़ें बहरिया टाउन के हेड ऑफिस से वेरीफाई करें, मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वेरीफाई करें, आप ये चीज़ें कर सकते हैं। और फिर देख लें कि उन्होंने बहरिया टाउन में पहले कोई अगर तो प्रोजेक्ट किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, एक मतलब ट्रस्ट फैक्टर आ जाएगा। अगर बहरिया टाउन में नहीं किया हुआ, फॉर एग्जाम्पल देयर आर सो मैनी बिल्डर्स हु आर कमिंग फ्रॉम हैदराबाद, हु आर कमिंग फ्रॉम सियालकोट, फैसलाबाद, लाहौर और इवन कराची सिटी से देयर आर सो मैनी पीपल जिन्होंने यहाँ पे काम शुरू किया है। तो आप उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें यूट्यूब पे, गूगल पे। आप लोग अगर आप लोगों के कोई लोग रहते हैं ऑलरेडी उसी पर्टिकुलर सिटी में जहाँ से इन लोगों का ताल्लुक़ है, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को आप वेरीफाई करने की कोशिश करें। अगर आप लोग ये चीज़ें करते हैं तो इंशाल्लाह फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगा। अगर इनके वहाँ पे अगर कोई प्रोजेक्ट्स बने हुए होंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इनकी रेपुटेशन कैसी है, हिस्टोरिकली ये कैसे हैं, इन्होंने कैसा वहाँ पे डिलीवर किया है, और प्रोफेशनली ये लोग कैसे हैं, एथिकली कैसे हैं। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको हेल्प आउट करेंगी डिसीजन लेने में। और इसके साथ साथ फर्दर ये देख लें कि ऑन साइट जिन लोगों ने लोकेशन पे, साइट पे काम शुरू किया हुआ है, वो लोग बहुत ज़बरदस्त लोग हैं। मैं समझता हूँ जिन लोगों ने ज़मीन भी पहले परचेज़ की और फिर उसके ऊपर मज़ीद इन्वेस्टमेंट करके आज कंस्ट्रक्शन का काम भी कर रहे हैं, उससे बेहतर कोई बंदा नहीं है। ठीक है, सिंपल फार्मूला कि जो बंदा आज अपने उस कमर्शियल साइट के ऊपर काम कर रहा है और काम नहीं रोक रहा और आवाम की इन्वेस्टमेंट को ले रहा है और वहाँ पे लगा भी रहा है, वो मैं समझता हूँ ब्रिलियंट, एक्सीलेंट आदमी है। वो बिल्डर पे आप आंखें बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऑन साइट काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे ट्रस्ट ना करें जो लोग 20-20 प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं और शायद साइट उनकी 1 या 2 चल रही हैं। तो ऐसे लोगों से अवॉइड करें। आप लोगों को 1 बाय 1
या स्टेप बाय स्टेप कुछ लोगों के साथ चल के पता चल जाता है कि कौन लोग जल्दी डिलीवर करने वाले हैं, कौन लोग आपको ख्वार करेंगे या आपको 3 साल का प्रोजेक्ट कह के उसको 6 साल पे लेके जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें भी मार्केट में आएंगी, लेकिन आप लोगों ने पहले इन चीज़ों को असेस करना है और फिर लेके चलना है। दूसरी बात है डॉक्यूमेंटेशन की। डॉक्यूमेंटेशन देखें बड़ा सिंपल प्रोसेस है, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेट हमारे यहाँ कर दिया जाता है। डॉक्यूमेंटेशन में आप लेटर हेड्स पे लिखें, कॉन्ट्रैक्ट साइन लें, एफिडेविट्स पे लिखें, बुकिंग फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर, अकाउंट स्टेटमेंट, कोई भी रसीद जो आप लोग लेंगे उसके ऊपर बाकायदा आपकी स्टैंप हो, साइन हो, बिल्डर्स का लिखा जाए और जो ऑनर है वो खुद साइन करे। मतलब ऐसा ना हो उनका कोई अकाउंटेंट कोई हायर किया गया वो आपको साइन करके दे दे, या उनके कोई मतलब और मज़ीद लोग होंगे वो आपको करके दे दें। कंपनी अकाउंट्स में आप पेमेंट्स करें, आप चेक्स के ज़रिए करें, पे ऑर्डर्स के ज़रिए करें, आप उन चीज़ों का रिकॉर्ड रखें। ट्रांजैक्शन की ट्रेल आप लोगों के पास होनी चाहिए, क्योंकि फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर पेइंग थ्रू पे ऑर्डर्स या चेक्स तो आप उसको राइट आफ्टर 10 ईयर्स भी चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं या करवा सकते हैं अगर वो प्रॉपर बैंकिंग सेक्टर के ज़रिए पेमेंट्स हुई हैं। तो इन चीज़ों का भी ख्याल रखें। और इसके अलावा उन प्राइवेट बिल्डर्स को मतलब उनके प्रोजेक्ट्स को देख लें, विज़िट करें और उनकी फिर वक्तन फ़वक्तन परफॉर्मेंस देखते रहें। और फिर वो बिल्डर्स बहुत अच्छे हैं जो ये कहते हैं कि आप आज बुकिंग हमसे करवा लें लेकिन परफॉर्मेंस बेस्ड इंस्टॉलमेंट्स देते रहें। तो मैं समझता हूँ वो बिल्डर्स बेहतरीन बिल्डर्स हैं। तो इसमें मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, कोई भी 1 2 3 करके मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। टॉप 10 प्राइवेट बिल्डर्स और टॉप 10 डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स इन बैरियर टाउन कराची और इस तरह की टाइटल्स के साथ हम लोग डिफरेंट वीडियोस ला रहे हैं आगे। उसके ऊपर मैं और मेरी टीम हम लोग एफर्ट्स कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और ये चीज़ भी माइंड में रखिएगा, जो लोग प्लॉट के ऑनरशिप आपको दिखाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते हैं, मौके पे काम शुरू किया हुआ है, और अगर तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो वो लोग आपको यानी अगर किसी भी एरिया में उन्होंने काम किया होगा वो दिखाएंगे या इस पे कब काम शुरू करें, ये सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको सेटिस्फाई करते हैं। तो आप लोग ऐसे प्राइवेट बिल्डर्स के ऊपर ट्रस्ट करें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अलावा कि अगर कोई अपने साइट पे काम कर रहा है तो इससे बेहतरीन कोई लॉजिक, कोई रीज़न आपके पास नहीं होनी चाहिए। आप उन पर ट्रस्ट भी कर सकते हैं। और प्राइस की जहाँ तक बात है तो वो प्रोजेक्ट जब बनेगा, क्वालिटी मटेरियल के साथ सामने आएगा, डिलीवर होगा, तो आपको उसकी फिनिशिंग ये चीज़ें समझ आएंगी। यानी बिफोर डिलीवर प्रोजेक्ट आप ये कह लें कि पहले तो मार्केटिंग में हर चीज़ चमकती दमकती दिखाई जाती है, लेकिन जब चीज़ें डिलीवर हो रही होती हैं तो उस वक्त असल चीज़ें सामने आती हैं कि किस क्वालिटी का काम किस बिल्डर ने किया, उसके बाद आपका नाम अच्छा या बुरा बनता है। तो लिहाजा फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच।